नमस्कार मित्रों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक अकाउंट से संबंधित है। जो मित्र अकाउंट्स का जॉब करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जो नए नए हैं और भी अकाउंट्स में काम कर रहे हैं तो उनको जब अकाउंट फाइनल करना होता है तो कोई चीज़ें ऐसी हैं जो रह जाती हैं जो उस समय उन्हें पता नहीं होता, पर वो चीज़ इनकम टैक्स के स्क्रूटनी में उनको तकलीफ़ दे सकती हैं। उसी में से एक पॉइंट आज हम जो लेने वाले हैं उसका नाम है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस। अब एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस और गेन क्या होता है, तो इसको सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि जैसे कि जब हमने कोई चीज़ इंपोर्ट की है तो उस समय इंपोर्ट के समय जो डॉलर का भाव यूएसडी का भाव है जो होता है, एटलीस्ट हम एक एग्जांपल लें कि जब हमने कोई माल परचेज़ किया है उस समय इंपोर्ट किया हमने, तो उस समय जो डॉलर का भाव था वो 85 रुपीज़ था। तो हमने वो इंपोर्ट्स बुक कर दी 85 के हिसाब से। अब हम जब उसको पेमेंट करेंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो इंपोर्ट होता है वो एलसी बेस पे होता है अधिकतर, तो एलसी बेस पे आपको 3 महीने का या 6 महीने का जो भी जैसी आपकी एलसी होती है वो समय मिलता है, तो आपको पेमेंट 2 या 3 महीने बाद ही करनी होती है नॉर्मली। और अगर आप एलसी पे न ही भी खरीदी करते हैं तो भी आपको पेमेंट या तो एडवांस में करनी होती है, या एडवांस और इंपोर्ट के बीच का जो गैपिंग होता है वो महीने भर का 15 दिन का रहने वाला है। तो ये दोनों ही सूरतों में आपको गेन और लॉस आता है, चाहे आप एलसी बेस पे परचेस करो या नॉर्मल परचेस करो। तो अगर हमने परचेज़ किया 85 से, उस समय डॉलर का भाव 85 था, तो हमने बुक कर दिया 85 से, ठीक है। लेकिन अब जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो उस समय यूएसडी का भाव को 85 न होके 86 हो गया। तो हमने पेमेंट जो करनी है 86 से करनी है, 85 से परचेज़ हुआ, 86 से पेमेंट हो, तो ₹1 का हमको लॉस हुआ है। तो वो लॉस कहलाएगा एक्चुअल फ्लक्चुएशन लॉस, उससे हमको बुक कर देना है। सेम अगर हमने 85 में परचेज़ किया है और जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो डॉलर का भाव 84 हो गया है, तो ₹1 हमको पर डॉलर जो होगा, जो भी माल खरीदा है वो गेन होगा, तो वो हमको गेन क्रेडिट कर देना है। क्योंकि ये जो गेन और लॉस है ये हमको बाद में दिक्कत कर सकता है जब भी हमको इनकम टैक्स पे स्क्रूटनी आएगी या कोई जांच होगी। तो ये तो नॉर्मल पोजीशन हो गई जिसमें हमने बुक कर दिया है। अब जो मेन जो मैं बात बताने वाला हूँ वो ये है कि जब अकाउंट आप क्लोज करते हैं तो जैसे सारी चीज़ें आप देखते हैं तो आपको एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस भी देखना है। आपको ये देखना है कि आपके जो भी क्रेडिटर्स खड़े हैं उनमें इंपोर्ट और फॉरेन के कितने क्रेडिटर हैं। उन क्रेडिटर को आपने परचेज तो ड्यूरिंग द ईयर किया है, बट पेमेंट आप आफ्टर 31 करने वाले हो। तो आपको क्या करना है, 31/3 को जो भी कार्ड रेट, मतलब आप बैंक से यूएसडी का भाव ले लीजिए कि 31/3 को डॉलर का भाव क्या था। अब अगर पुराना उदाहरण लेंगे तो 85 में हमने परचेज़ किया है और 31/3 को डॉलर का भाव 86 है, तो हमको ₹1 से लॉस बुक कर देना है 31/3 को अपनी बुक्स क्लोज करते समय। सेम अगर 85 का डॉलर से परचेस किया है और 31/3 को कार्ड रेट आपका 84 का है, तो ₹1 भाव से जो भी गेन होगा वो हमको क्रेडिट कर देना है और अपनी अकाउंट क्लोज करते समय। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जब अकाउंट हम क्लोज करते हैं तो उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, वो मोस्टली गलती कर देते हैं, क्योंकि फॉरेन डेबिटर क्रेडिट पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपका कभी केस स्क्रूटनी में आता है तो जो ऑफिसर है वो गेन को इंक्लूड करके जब तक आपका स्क्रूटनी का समय साल 2 साल बाद जब भी आएगा 2 साल बाद, तो तब तक का वो टैक्स और इंटरेस्ट आप पे रिटर्न कर सकता है। इसलिए एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस की एंट्री बहुत अति आवश्यक है, जो कि हमारे अकाउंटेंट मित्र हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और समय से इस एंट्री को डाली चाहिए। धन्यवाद।